नमस्कार। लगभग 12 महीने हो चले हैं और सहारा के मीडिया कर्मचारियों का लगातार अनशन, धरना, प्रदर्शन नोएडा के अंदर चल रहा है। लेकिन अभी तक सहारा का शीर्ष प्रबंधन, जो पूरे देश के अंदर लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के सभी केस का मैनेजमेंट कर रहा है, अपने एडवोकेट के माध्यम से लगातार वो हर जगह अपनी बातें रख रहा है। अपने जमानत के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं मैनेजमेंट के लोग। लेकिन वहीं पर कर्मचारियों से मिलने के लिए, जो कि लगभग 2025 तक लगातार सहारा के मीडिया के लिए मास कम्युनिकेशन के तमाम कर्मचारी काम करते रहे, उनसे मिलने का अभी तक मौका शीर्ष प्रबंधन को नहीं मिला। तो जो इस समय तक अपने कर्मचारी का नहीं हुआ, जिनके जरिए ये लगातार मीडिया के जरिए धन इकट्ठा कर रहे थे, प्रॉफिट लगातार इनके पास जा रहा था, तो ये वर्षों से फंसे इन्वेस्टर्स के पैसे ईमानदारी से ये वापस करेंगे? जी नहीं। सहारा का पूरा मैनेजमेंट कानूनी गिरफ्त में पड़ चुका है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, महीनों से ये कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग किसी तरह से मेडिकल ग्राउंड बेस पे बेल पिटीशन लेने में कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन पूरे मैनेजमेंट टीम पर, ऑनर पर लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। अगर इनको पेमेंट करना ही होता तो सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पेमेंट पहले किया होता, रियल एस्टेट हाउसिंग का किया होता, बजाय कन्वर्जन के इन्होंने सबका पेमेंट पूर्ण मेच्योरिटी अमाउंट के साथ किया होता, जो कि सोसाइटीज में किया गया। वो इनको नहीं करना पड़ता और ना ही इनकी कंपनियां, एंटिटी बंद होती। अगर ये भुगतान किए होते RBI का, फिर उसके बाद सेबी का, सुप्रीम कोर्ट का, देश के कई राज्य के अंदर, विशेष करके दिल्ली के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट का, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के, लखनऊ बेंच का, अगर ये बातें सुने होती, इस पूरे रेगुलेटर सिस्टम और कोर्ट के बातों को आत्मसात किया होता, मैच्योर हो चुके खातों का भुगतान किया होता, तो मामला इतना उलझता ही नहीं। लेकिन इन्होंने रास्ता अपनाया कि बहुत ही प्रयास कर रहे निवेशकों का पैसा जो मैच्योर हो चुका था, जो नहीं माने उनको उन्होंने पैसा दिया, बाकी को एक अच्छा खासा बड़े अमाउंट का लालच देते हुए नए प्लान में इन्वेस्ट करवा दिया। पहले इन्होंने कन्वर्जन किया और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग पॉइंट का बांड दिया गया। तो खेल हर समय होता रहा। तो इनसे, इस प्रबंधन से मैच्योर हो चुके खातों का, आने वाले वर्षों में मैच्योर हो जाने वाले खातों का भुगतान की अपेक्षा बिल्कुल नहीं कर सकते। भुगतान तभी मिलेगा जब हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जिनके आर्डर का अवहेलना लगातार सहारा पहले भी करता आया है। भुगतान का कोई आदेश माना नहीं है अब तक, चाहे वो रेगुलेटर एजेंसियों का ही क्यों ना हो। तो जब तक ये पूरा रेगुलेटर एजेंसी सिस्टम जो है, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये सख्ती से आदेश देंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर उसके बाद पूरा स्टेट लेवल तक के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सख्ती से पालन करवाते हुए इनके प्रॉपर्टियों की बिक्री अपने देख रेख में कराते हुए पैसा सेबी सहारा अकाउंट में जमा होगा। वहाँ से पैसा इनके तमाम जो कंपनियाँ बने हैं, चाहे वो सहारा इंडिया फाइनेंशियल रहा हो, रियल एस्टेट, हाउसिंग, क्यूसॉप, सोसाइटीज, सहारा के गोल्डन प्लान हो, हेल्थोरियम हो, MIS हो, चाहे सहारा के जो भी प्लान जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट कराया है, सभी का पैसा सेबी सहारा अकाउंट से पोर्टल के ही जरिए दिया जाए, जो CRCS पोर्टल है, जिसमें सिर्फ सोसाइटीज का पैसा दिया जा रहा है। उससे ही पूरा आवेदन सहारा के जितने भी कंपनी बने, उसके बाद छोटे छोटे प्लान इन्होंने कुछ समय के लिए लाए और वहाँ पर कन्वर्जन कराया, वहाँ से उन्होंने एक नया इन्वेस्ट भी लिया। तो सारे का आवेदन एक पोर्टल से सरकार अपने पास ले, और उसमें कोई बांड नहीं होना चाहिए कि 1 लाख तक का आवेदन आप करेंगे, 5 लाख तक का आवेदन करेंगे, 10 लाख तक का आवेदन करें। ये कोई भी उसमें बाउंड्रेशन नहीं होनी चाहिए। होनी ये चाहिए कि आपका 1 रुपये जमा है, 100 रुपये जमा है, 1000 रुपये जमा है, चाहे 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, जो भी आपका जमा है, आप पोर्टल से पहले आवेदन करिए, ताकि सहारा की सभी कंपनियों की कितनी लायबिलिटी है पहले ये आंका जाए। और सहारा के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, काफ़ी डिस्प्यूटेड है, उसमें मामला कोर्ट में पहुंच भी गया है। इन्होंने लिस्ट 88 प्रॉपर्टियों का बना के दिया था, जिसमें 87 पर जांच चल रही है। 18 से 22 प्रॉपर्टियां उसमें से इन्होंने लगभग सेल की हैं, उस पर भी जाँच हो रही है। अन्य कोई अगर सहारा की प्रॉपर्टियां सेल हुई होंगी तो आने वाले सेबी सहारा केस में सुनवाई में पता भी चल जाएगा। लेकिन इन प्रॉपर्टियों की मैक्सिमम अमाउंट पर बिक्री कोशिश करे कोर्ट, सरकार या स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पहले अर्जित किए जाएं इन प्रॉपर्टियों को सेल करके। अगर नहीं होता है तो खुल करके
सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राज्य की सरकार हो, इन लोगों के गारंटी पर उस जमीन को कोई भी खरीदना चाहता है तो इन लोगों के पूरे गारंटी पर कि इसमें कोई वाद विवाद आगे चल करके नहीं होगा, ये पूरा सिस्टम उसकी गारंटी लेते हुए उस प्रॉपर्टियों की रजिस्ट्री जो व्यक्ति हो, कंपनी हो, खरीदना चाहती है तो ये अपनी गारंटी पर उसको जमीन दे, प्रॉपर्टी दे। और सहारा गई भी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की गारंटी लेकर के उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहती है। तो ये पूरा सिस्टम जब तक तैयार नहीं होगा उस प्रॉपर्टी को लेना कोई चाहेगा भी नहीं। ऐसे नहीं है कि अडानी ग्रुप तैयार हो गया है और वो पैसा पूरा दे देगा सहारा को और तमाम विवाद लेकर के स्वयं झेलेगा, चाहे वो अडानी ग्रुप हो या देश की और छोटी संस्थान हो। कोई पर्सनल लेना चाहता है, कोई बिजनेस पर्पज से, तो उसकी गारंटी कोर्ट, सरकार को और लोकल लेवल पर भी स्टेट गवर्नमेंट को गारंटी के रूप में खड़ा होना ही होगा, नहीं तो ज़मीनें इनकी बिक्री नहीं होंगी। 70 के आसपास की प्रॉपर्टियां सेबी के पास पहले से ही इनकी लिस्टेड है, लेकिन बिक्री नहीं हो रही है, इसलिए कि इसमें काफ़ी डिस्प्यूटेड है। तो इस डिस्प्यूट को समाप्त करके इनकी प्रॉपर्टियों की नीलामी हो, गारंटी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य की सरकार बने। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए बहुत प्रॉपर्टियां अटैच कर रही हैं। सड़कों का निर्माण हो रहा है, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, कई जगह फैक्ट्री लग रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम्स। तो इन सब के लिए भी सरकार स्वयं से अटैच करके कम से कम सर्किल रेट उस प्रॉपर्टी की दे करके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर सकती हैं और वो इन सभी निवेशकों का भुगतान क्रमशः कर सकती हैं। एक सहारा ग्रुप ही नहीं है, 3000 कंपनियों का नाम सामने आया है जो इसके पीड़ित जमा करता। देखिए इस वीडियो में आप। हमारी थोड़ी शेखा हमारे ज्ञापन जो फार्म शेष रहे हैं 24 को यार ये लोग पता नहीं क्या है, पता नहीं ये खुद भागते हैं। मजबूरी है, पैसा लगा है, गरीब आदमी चल रहा है। सर जी हम लोग एक अपनी जगह बता दें तो आपकी आंसू नहीं वो समझ रहा हूँ, किसी तरह पैसा लगाया हम लोग। ये 24 सर जी आपके थाना इंचार्ज जितने हैं अभी 2 लोगों को उठा के बंद कर दिए। हम कार्यकर्ता हैं उनको नहीं, आप हमारे भाई हम लोगों को कम से कम तो 45,000 जाए। छोड़ दो भाई, बाकी लोग हट जाए, तखत कमजोर है, तखत कमजोर है। साथियों ध्यान दें, हमारे बीच में अधिकारियों का मैसेज आ चुका है और 24 जून जो आपकी डेट है जमा वाली, जो शेष रह गए है आवेदन, उस दिन आकर के चाहे एडीएम साहब या डीएम साहब आपकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे आकर के। ऐसा मैसेज लेकर के हमारे बीच में नायब तहसीलदार साहब हैं, कोतवाल साहब हैं, ये इनके द्वारा मैसेज जाएगा और 24 को एडीएम साहब या डीएम साहब आकर के आपकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। तो हम आप सबसे परामर्श के साथ पूछना चाहते हैं कि ज्ञापन आपको दे दिया जाए? दे दिया है? थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। हम भी चाहते हैं कि न दिया जाए, आज परीक्षा है, हम भी चाहते हैं न दिया जाए, लेकिन पहले पूरी बात समझने का प्रयास करिए। विषम परिस्थितियों में समझौता करना पड़ता है और इस समय आपके ही बच्चों का एग्जाम चल रहा है, कई तरह का एग्जाम, और भी अधिकारी बाहर से आए हुए हैं। तो इसलिए चाह करके भी एडीएम साहब या डीएम साहब नहीं आ पा रहे हैं। हमारे नायब तहसीलदार साहब ने काफी प्रयास कर लिया, लेकिन मजबूरी है, वो समय नहीं निकाल पा रहे। लेकिन आपका कहना है 24 तारीख को हमारा में या एडीएम साहब या डीएम साहब आकर के आपकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। तहसीलदार साहब तो ये मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप बता दें, लोगों को आश्वस्त मिल रहा है कि 24 को आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि टाइम हो गया तो लोगों में
भरोसा नहीं रहा है। क्या होता होगा यहाँ पे ये बहुत स्वाभाविक है कि यहाँ कई बार वादा किया गया नहीं गया है, एक साथ में वादा किया नहीं गया है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करिए। ये भी अधिकारी है, हमारे आपके लिए ही है, लेकिन मजबूरी में कहीं न कहीं समझौता होगा। और हम कोई नेता नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, केवल अपनी क्रिया बताने आए हैं। इसको गंभीरता से जरूर लिया जाए और वहाँ तक पहुँचाया जाए। अधिकारी को समझे, जनता को समझती है, अधिकारी को समझते। अधिकारी यहाँ हम लोग होंगे 24 को। आज पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है, सुबह से तो शाम तक चलेगी। हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण वहीं पे बिजी है उसकी परीक्षा को उसका संपन्न कराने के लिए। तो आज यहाँ पे उपस्थिति नहीं हो पाई है और अगली डेट को हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हो जाए। और बाकी आपको आपके जी बताएंगे आगे क्या होगा। साहब आपकी जिम्मेदारी रहेगी नहीं, हम लोग वही घेरेंगे। 24 तारीख को ये बात आप साहब पहले ये बात आप तय करवा दीजिए कि 24 तारीख को आप हमारी पूरी पीड़ा सुनेंगे। हम आपकी नहीं सुनते हैं तो हम लोग आपके ऑफिस में 24 को समय दे दिया जाए। 24 का हम इंतजार करेंगे और 24 के पहले एक बार हम डीएम साहब से एडीएम साहब से फिर स्वयं मिलेंगे। और जब 24 को नहीं आएंगे तो फिर ये कारोबार रुकेगा नहीं, सीधे कलेक्ट्रेट चलेगा। 1 बजे नहीं आते तो 2 बजे यहाँ से ये महोदय हमारे अपने आपको से इसको गंभीरता से लिया जाए और इनकी थोड़ा ये पसीना सुबह से पूछ रहे हैं इसको लिया जाए। तो ये ज्ञापन साहब ने एक ज्ञापन इसमें है जिलाधिकारी महोदय के लिए और एक ज्ञापन है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए। ये 2 ज्ञापन है। अच्छा, ज्ञापन तो हम देते महोदय, जैसे आप कह रहे थे कि आपके पास क्या प्रमाण है, क्या अधिकार है, तो जैसे हम आपको ज्ञापन देते हैं तो हमारे पास क्या प्रमाण है? आपको मिल जाएगा उसका प्रमाण। यही तो नहीं होता, इसीलिए प्रमाण आपको मिल जाएगा। जैसे हमसे आपको प्रमाण के साथ ये बाई रिकॉर्ड पहुँचता है। नहीं पहुंचता है। मैं कह क्या हूँ? मेरे यहाँ से आप रिकॉर्ड ले लीजिए। नहीं, और मैं जैसे बताऊँ कहाँ पहुँचा मैं है। आपको सौंप रहा हूँ। हाँ, तो ये जहाँ पहुँचेगा वहाँ का रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। डीएम साहब तक सर पहुँचे। जहाँ भेजने वाला रिकॉर्ड पहुँच जाएगा जहाँ मैं ये नहीं जिसमें आपको देना चाहिए कि नहीं। नहीं, जो आपका है वो रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। कहाँ चला गया नंबर आपको दे देंगे, उस नंबर हालांकि ये मैंने देखा, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में भी आवेदन कराया हूँ, कहीं भी प्रधानमंत्री आवेदन, कार्यालय में भी कराया हूँ, वहाँ से बाकायदे रिसीविंग होती है। किसी भी आवेदन को जो भी आप लोग डालते हैं, कोई भी आवेदन रिसीविंग तो नहीं मिलती, लेकिन उसका नंबर मिलेगा। जब प्रधानमंत्री कार्यालय से मिल सकते हैं, क्या सबका कानून है? पूरा नियम यहाँ पे देखिए, हम लोग रिसीविंग नहीं करते, हम लोग नंबर देते हैं, किस नंबर से वो कहाँ पे संबंधित हो गया, आपका नंबर पर चढ़ जाता है। नंबर पे चढ़ जाता है।